हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि मेरे प्यारे बच्चों, हमारी 12th क्लास है और 12th क्लास में हम लोग देख रहे हैं इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स के अंतर जो है मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग देख रहे थे उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, चैप्टर नंबर 2। तो आज बेसिकली मैंने कल आपको सारणी बता दी थी कि कैसे हम सीमांत जो है उपयोगिता को ज्ञात करते हैं। और अगर आप दोबारा पूछना चाहते हैं तो मैं एक और सारणी क्रम बनाकर सीमांत उपयोगिता कैसे ज्ञात की जाती है इसके विषय में बता सकता हूँ। कोई भी बच्चा आप मुझे बेहिचक तरीके से बताइए, ठीक, दिखाइए, और कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट आप मुझसे पूछिए। फिलहाल हम इसी चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, ठीक। चलिए ध्यान दीजिए, हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड पर। कल पढ़ा है उसमें कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, मुझसे पूछिए, नहीं तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें आगे पढ़ूंगा। एक बार सारणी को देखिए। तो कल मैंने आपको सीमांत उपयोगिता की ये वाली सारणी आपको बनाकर सिखाई थी। इसमें एक दो पॉइंट रह गए थे, इन्हें मैं आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ। आप इनको ध्यान रखें अच्छे से। तालिका से स्पष्ट है कि 4 इकाई तक टोटल यूटिलिटी घटी दर से बढ़ रही है, तो मार्जिनल यूटिलिटी घट रहा है। परंतु पांचवी इकाई पर अधिकतम, तो मार्जिनल यूटिलिटी कैसी है? 0 है। देखिए, पांचवी पर कितना है? 50 है, ठीक, कुल उपयोगिता। और वैसे कितना है? 55 है। ये ध्यान रखना है आपको। सिक्स इकाई से टोटल यूटिलिटी घटने लगा, तो मार्जिनल यूटिलिटी चलिए कॉपी करें, फिर मैं आपको पैराग्राफ बना के दिखाऊंगा। देख लिया? चलिए डायग्राम बनाता हूं मैं। एक तो ये बना लेंगे,
सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता। चलिए दोनों को लिख लीजिए और बना लीजिए। ये हो गया ए और ये हो जाएगा बी। हो गया ये वाला। इसको कॉपी करने मेरे बच्चों। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ नियम है उनको देखते हैं। आसमान सीमांत इस नियम के अनुसार जैसे एक वस्तु की अधिक इकाइयों का उपयोग किया जाता है वैसे वैसे उस वस्तुओं से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता कम हो जाती है। जो जो चीज हमारे पास जितनी अधिक मात्रा को हमारे पास जितनी अधिक हो उतना हम उस चीज से अधिक मात्रा को कम
पाना चाहते हैं। ठीक, उस मात्रा को हम कम पाना चाहते हैं। इसको लिख लीजिए, फिर एक मैं तालिका बना दूंगा आपके लिए। ठीक, तालिका को मैं नई पेज पे इसलिए बना रहा हूं ताकि सही रहे। सीमांत उपयोगिता। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक 8, 10, 8, 6, 4, 2, 0, -2, -4। करिए कॉपी। जैसे कॉपी हो जाए फिर आगे आप लोग सारणी को बनाइए। हो गया? आगे बढ़े, लास्ट 30 सेकेंड। ध्यान रखेंगे सब लोग, ये ऐसे बच्चे करिए फटाफट जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ाता हूं आपको। क्लियर है? ध्यान रहेगा सभी को। चलिए, हो गया? चलो, अब एक महत्वपूर्ण चीज और हम लोग इसमें आपका देख लेते हैं, वो क्या है? सीमांत उपयोगिता लिख लीजिए। देख लिया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहे हैं इसमें, ध्यान दें। उपभोक्ता संतुलन एक वस्तु की स्थिति।
एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता तब संतुलन में होता है जब दो शर्तें पूरी हों। ठीक, अब कैसे है ध्यान दीजिए आप। तो मार्जिनल यूटिलिटी अपॉन पी एन बराबर होगा मार्जिनल यूटिलिटी एम के। ठीक है, और यहां पर क्या है, जो एम यू एम है ये वाला, ये क्या है, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता है। ताकि आप कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं आपको लिखा रहा हूं। तो इसको सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं, इस फार्मूले को हम चेंज करके भी लिख सकते हैं, जहां एम यू एन लिख। अब देखिए 2 नंबर हमको दिए गए, इनको शहरों में बता दो, फिर आप इनको ऊपर नीचे रख सकते हैं। वो तो जब आप मेन फार्मूला सीख लेंगे तो ही आपको ये सारी चीज आ जाएंगी। और जो हमने पी एन लिखा है, ये पी एन बराबर क्या है, वस्तु एक्स का मूल्य, अर्थात वस्तु की सीमांत उपयोगिता बराबर होगी इसके वस्तु की कीमत के। तो एम यू एन इक्वल टू घट रहा है। ठीक, एम यू एन इक्वल टू घट रहा है। तो दो वस्तुओं की स्थिति को देखिए, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स माइनस बराबर होगा एम यू वाई अपॉन पी वाई के, और ये बराबर बैठेगा एम यू एम के। ठीक, तो इस तरह से ये सारी चीज तालिका से लेकर उपभोक्ता के संतुलन की स्थिति को, वो एक एक मानचित्र जो ग्राफ है। देखिए ये चीज तभी समझ आएगी आपको जब क्लास में आप पूरी कंटिन्यूटी बना कर रखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, सारी चीज को समझेंगे, डाउट पूछेंगे। नहीं तो कोई भी मैं आपको ग्राफ बना दूंगा, वो आपको बिल्कुल समझ नहीं आने वाला। और आप बोर्ड परीक्षा में बैठे हों और आपने एक ग्राफ बना दिया, ये मान लीजिए थ्योरी के बराबर आपको नंबर मिलता है, जितना आपने थ्योरी बनाई है उसमें इतना नंबर नहीं मिलेगा जितना एक ग्राफ बनाने में आपको नंबर मिल सकता है। क्लियर है, ये इस तरह से पूरा हो जाए। चलिए, तो एक बार कुछ पूछना है, कुछ देखना है, आप पूछ सकते हैं, कुछ समझना है समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़े।
बाकी जो इसकी तालिका मेरे को करानी है जो इसमें दी गई है, और इस तालिका के साथ जो अगला आपका डायग्राम भी होगा वो भी बताना है। फिर उपभोक्ता वस्तुओं की, दो वस्तुओं की जो स्थिति है उपभोक्ता के नजर में वो बताना। वो थोड़ा सा इसमें आपका टास्कफुल होगा, लेकिन आप उसको पूरे कॉन्शियसनेस से ध्यान रखते हैं तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रहेंगी। चलिए देख लिया, लास्ट कॉपी करें। तो इस तरह से आज जितने भी महत्वपूर्ण चीजें थी सारे हमने इसके एक एक जो आपका मैप था सीमांत उपयोगिता का वो हमने देखा। ठीक, आइसक्रीम की मात्रा की तालिका के रूप में ये देखिए, ये तो आपकी तालिका थी, ये इस तरह से था। ठीक, ये हमने पढ़ा। उसके साथ हर चीज को हमने देखा। आसमान उपयोगिता को हमने पढ़ा। उसके बाद सीमांत उपयोगिता में जो आपका मैप बनता था, जो इंपॉर्टेंट था आरेख, वो मैंने आपको बना के दिखा दिया था। अब आप अगर ऐसे बोर्ड परीक्षा में बना लोगे तो आपको क्या होगा, नंबर आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। देखिए बच्चों, मैं सबसे यही कहना चाहूंगा कि जितने आप लोग बच्चे हैं क्लास में प्रॉपर समय पर बैठिए, कुछ डाउट है उसको पूछिए, तो ही आप चैप्टर से जुड़ पाएंगे। नहीं तो आप कुछ चीज बाप के लिख लेंगे, कुछ नहीं लिख पाओगे, छूट जाएगा। तो इस तरह से जो है आपको ना तो चैप्टर समझ आएगा मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं, ना कुछ आपको पढ़ने में आनंद आएगा। तो मैं सबसे यही कहता हूं कि आप चैप्टर के साथ जुड़िए, कुछ पूछिए, तो कुछ ज्यादा अच्छा लगता है सबको। लेकिन हम लोग इसलिए नहीं पूछते कि अगर हम पूछ लेंगे हमें नहीं आएगा तो हमारी बेइज्जती ना हो जाए, हमें कुछ सर कहना दे, डांट ना दे, इसलिए आप पूछते नहीं हो। आज नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, देखिए। चलिए फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए अगली कक्षाएं हैं। धन्यवाद।